और सूर्य ढलने से पहले ही आ जाओगी और दिल में चिंता न कोई पिताजी। सूर्य ढलने से पहले ही आ जाओगी और दिल में चिंता पिताजी। राज दरबारी, आज हमारी बेटी का लास्ट ब्रेथ है। बेटी मंदिर जाओगी तो भोले बाबा का प्रसाद हमें भी लाकर दोगी। अरे पिताजी, आपके लिए भी लाऊंगी, इनके लिए भी लाऊंगी, अरे तीनों के लिए भी लाऊंगी। राज दरबारी, जितनी जल्दी हो सके पूजा की सामग्री एकत्रित किया जाए और बेटी की जाने की सभी तैयारियां की जाए। हाँ। बाय बाय। ओ बेटी, क्या है? यानी सारी सामग्री। हाँ, सारी नहीं, अच्छी सामग्री सारी। ओ सारी सामग्री को सारी सामग्री कहता है। बाल जैसे लूक लाग। बेटी क्या है? अच्छा ये बताओ का चाहिए? मतलब मान लो जबरदस्ती हो गई। जबरदस्ती नहीं तो राजी। सुन सुन अगरबत्ती बोलते हैं। वो हो गए। मान लो मुतासो लगी है। मुतासा जो के सफेद बतासा वो जो सफेद हो रहा था। हाँ हाँ बतासा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। मान लो 1-2 किलो पेलहरो चाहिए। पेड़ा हरा खर पेड़ा चपटा रहा था। बदतमीजी करोगे तो बहुत मारूंगी। समझ खोवा वाला पेड़ा बोलते हैं उसे। वो चाहिए। वो गोला चाहिए। हाँ, गोला छुटावे वाला कि फोरे वाला? हराम खर गरी। हाँ वो गारी वाला। गारी नहीं, हराम जा। हाँ नारियल वाला चाहिए। समझे? समझ गया। मैं सारी व्यवस्था कर रहा हूँ। ठीक है, और तैयारी बना के आई। जल्दी करना। ठीक, मैं जल्दी कर। अरे वही चलो सारी सामग्री इकट्ठा करो। ठीक। जल्दी से। अब चलती हूँ पूजा करने, और क्योंकि सूर्य ढलने से पहले मुझे घर भी आना है। अगर जरा भी देर हो जाती है तो हमारे पिताजी घबराने लगते हैं। हाँ, चलते हूँ मंदिर की तरफ। और लेके पूजा की थाली ज्योति मन में जगा ली, तेरे चरणों में वारो भोलेना, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का तारा, तेरे चरणों में वारो भोलेना, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। लेके पूजा की थाली ज्योति मन में जगा ली, तेरी आरती उतारो भोलेनाथ, तू तो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में। क्या बताऊं, आज मैंने क्या देखी और क्या सुनी। ये मेरे पापा कितना मुझे चाहते हैं और कितना बिंदिया को। आज उस राम दादी को पूजा करने की इजाजत पिताजी दे दी और मुझे नहीं। श्यामल मेरी अमृत न वहां आ जाए, नर्थ हो जाएगा। मलिक आज मेरे अमृत को कुछ ऐसा काम दे दी कि वो मुझसे मिलने के लिए मंदिर न आए। बस यही मेरी विनती है भगवान। अरे मेरी विनती सुने तो जानो,
चलो जो कि आज हमने विशाला से वादा किया है। अरे 9 बजे मंदिर में मिलना है। अगर हम वहाँ नहीं गए तो हमारी विशाला हमसे यही कहेगी कि अमृत झूठे हैं। अरे वादे करके अपने वादे को भूल जाते हैं। चलता हो आज जिस वक्त अरे विशाला हमारे सामने आएंगे, आज उनसे हम फिर कुछ प्यार की बात करेंगे। अरे ऐसे तेरी याद आती है, ऐसे तेरी याद जैसे जान मेरी जाती है, ऐसे तेरी याद आती है। हर भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भोले तेरी सच कहती हूँ बोले, सच कहती हूँ बोले, तकदीर बदल जाए, सच कहती हूँ बोले, तकदीर बदल जाए। मैं मंदिर तो आ चुके हूँ, चलती हूँ, लेट ना करते हुए पूजा करते हूँ और तोरा घर के लिए जाते हूँ, चलते हूँ पूजा करते हूँ। हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे शंभुनाथ, शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। Mama
मैं आपका ध्यान करने जा रही हूँ और आप मेरे व्रत को सफल बनावें। अरे हम तो सोचा कि हम विशैला से पहले जाएंगे, लेकिन हमसे पहले अरे हमारे विशैला यहाँ पूजा में व्यस्त है। लेकिन इसे हम बात करें तो कैसे बात करें? हम बात नहीं करेंगे, चलता हूँ। अरे पहले जी भर के मजाक करता हूँ, अपने विशैला के पीछे से हम आंखें बंद कर लेते हैं। चल। नया आया हो गई गलतियां मुझसे अनजान में, मेरी गलती को तुम और माफ कर दीजिए। हो गई गलतियां मुझसे अनजान। अरे हरामजादे, तेरी नाश हो जाए, शूद्र की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे से आंखें बंद करने की? और तूने मेरे व्रत को खंडित कर दिया। देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए। क्या? हमसे धोखा हुआ है। अरे हम किसी और के चक्कर में आपकी आंखें बंद कर लिए। हरामजादे, तुझसे धोखा हुआ है। किसके बदौलत मेरी आंखें बंद की? तूने किसके चक्कर में मेरी आंखें बंद की? हरामजादे, उससे पता नहीं तुझे। बोल वो कौन है? उसका नाम हमें नहीं मालूम। क्या तुझे उसका नाम नहीं मालूम है? हमें नाम नहीं मालूम। झूठ बोलेगा हरामजादे। हरामजादे, मेरा नाम बिंदिया है और मैं फुर्दों से कबूल करवा देती हूँ। फिलहाल तो इंसान है। बोल उसका नाम क्या है? हम झूठ नहीं बोलते, हमारा पहला मुलाकात था, हम नाम नहीं जानते कि क्या नाम था। चल, मैंने मान लिया कि तुझे नाम नहीं मालूम है, लेकिन ये तो मालूम होगा कि वो देखने में कैसी थी, कैसे दिखती थी। वो बहुत अच्छी लग रहे थे। अच्छी दिखती लेकिन कपड़े कैसे पहनती थी? कपड़े तो अरे विद्यालय में हर बच्चे उस तरह कपड़े पहनते हैं, वो विद्यालय का ड्रेस था। अच्छा, नहीं बताएगा मुझे, बेवकूफ बनाएगा हरामजादे। नहीं, बेवकूफ बनाएगा हरामजादे। हरामजादे, और तेरी नाश हो जाए और तुझे नाम उसका बताना। तुझे नाम उसका और बताना पड़ेगा, और नहीं मारे हाथ दिखाना। अरे मेरी गलती को तुम माफ कर दीजिए।
दोबारा नहीं पाओगी। और ये खता माफ करने के काबिल और ये खता माफ करने के काबिल नहीं और तेरे जैसा कोई जग में पापी अभी का रही वक्त है। अगर तुझे बताना है तो बता दे, नहीं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। हम आपके पाँव छूते हैं, हमसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम आप नहीं बताएगा हरामजादे, अगर नहीं बताएगा तो सुन मेरी बात, तो सीधे साधे और अभी अमृत घर को चलो सीधे साधे और अभी अमृत घर को चलो। सारी बातें पिताजी से बतलाऊंगी और तूने हाथ लगाया और तन को मेरे और चमड़ी तेरे मैं तन की जब खिंचवाऊं। लेकिन उधर देखो, तुम्हें कोई बुला रहा है। कौन बुला रहा है? अरे सामने देखो। इधर तो कोई नहीं बुला रहा है। ओए बाले हरामजादा मुझे बेवकूफ बनाता है। बेवकूफ क्या रे, तो यहाँ कब आया? मर जाएगा तो यहाँ उसे मरने से बचाने आया तो तेरी जान में लेके रहूंगी, समझ ले। क्या है? अरे वो फूल आते यार क्या है वो? को अमृतवा। हल कहूँ अमृत अच्छा चंदा अमृत हरामजादा चंदा अमृत की बात नहीं कर रहे हैं, वो बड़कुआ का लड़का अमृतवा। पता मैं तो फूल दे यार फूल देने आया था कि उसे निकालने आया था? मैं कौनो का नहीं निकाल रहा तुझे नहीं मालूम है? मैं का नहीं पता अगर तुझे नहीं मालूम है तो चल अभी पिताजी के पास चलो। अरे हरामजादे, तूने बिंदिया के बदन में हाथ लगाए है ना, और यह बिंदिया ने तुझे तबाह नहीं कर दिया तो मेरा भी ना बेटा नहीं। चलो नमस्कार। चलो तो नमस्कार सर। आइए राज दरबारी, हमारी बेटी पूजा करने के लिए मंदिर गई है। जैसे ही आएगी आप दोनों बैठकर प्रसाद खाएंगे। चलो 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 आपका जीना मुझे धिक्कार है। आपका जीना मुझे अधिकार है और आप जमींदार हैं जाति गद्दार है और आपके राज में कोई कुछ भी करे आपकी साल शाही बेकार। आपके राज में कोई कुछ भी करे आपकी साल शाही
तक तो मैं सोचती थी कि यहाँ पर आपकी जमींदारी चलती है, यहाँ की प्रजा आपकी खौफ खाती है, लेकिन आज मुझे मालूम चला कि यहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं समझता है। आखिर हुआ क्या? क्या हुआ? पिताजी जानना चाहते हो क्या हुआ है? अरे वो हरामजादा अमृतवा बड़कुआ का बेटवा, अरे उस हरामजादे ने आपका खौफ न खाते हुए मेरे मंदिर में पूजा करते समय मेरे बदन को हाथ लगा दिया है और उस हरामजादे ने मेरा व्रत कर दिया है। वही सूद की औलाद। और मत सोचो पूजा कहे तेरा पसीना बहाए। अगर उस हरामजादे सूद की औलाद ने हमारे मंदिर में चढ़ करके तेरे बदन में हाथ लगा है, हाँ। तेरी पूजा खंडित किया है, तो ले तू चिंता मत कर, मैं अभी उसके घर जाकर उस मक्कार अमृता को डैडी जी, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। और हरामजादा ने विद्या का अपमान किया है, विद्या के बदन में हाथ लगाया है और यह विद्या अपने अपमान का बदला खुद लेगी। ले बेटी, जा, जिस प्रकार से उस सूद की औलाद ने तेरा अपमान किया है, उस हरामजादे को मिटा दे इस संसार से। पिताजी मैं वादा करते हो कि जब तक हरामजादे को मार नहीं डालोगे, जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। सुनिए पिताजी, और मेरी नाक गई सो गई, अभी अपनी नाक बचा लेना, अभी अपनी नाक बचा लेना, और दुनिया में ऊंची नाक न हो तो नक का नाम बता लेना। दुनिया में ऊंची नाक न हो तो नक का नाम बता लेना। जाओ बेटी, फारन जाओ, तुम ताकत अपन दिखा देना, तुम ताकत अपन दिखा देना, और उस पापी अमृत को मौत की नींद सुना। और मैं आज तुम्हें दिखलाऊंगी कि मैं कितनी हिम्मत वाली हूँ, और मैं कितनी हिम्मत वाली हूँ। और रणभूमि से मैं भागू ना, मैदान में लड़। और रणभूमि से भागू ना, मैदान में लड़ने वाली हूँ। जा बेटी, अगर तू ये काम करके आएगी तो आज से बेटी नहीं बल्कि बेटा कहेगी। पिताजी मैं चलती हूँ, और जब तक वो हरामजादे का सर्वनाश नहीं कर दूंगी ना, तब तक मैं आपको अपना चेहरा देखा राज दरबारी, साहेब मैया टेरा थू, पता नहीं सर कहाँ कहाँ हाथ लगाई। हरामजादे, मक्कार कहीं का, हमारी बेटी है, अपने अपमान का बदला अवश्य चुका कर आए। तो चल अबे अपमान का बदला चुकावे के भेजे तो अबे हाथ लगाए से अब पता नहीं क्या करे। हेलो और क्यों सुनैया नहीं बा, क्यों पूछैया नहीं बा, हम
हमरे भारत माँ गरीबवन कैसो नैया क्रोध के भोग से और एक भी पाँव आगे और बढ़ाया अगर भूज डालो तुझे आज किसे। अरे आपको क्या हुआ मेरी मालकिन को? क्या आपको क्या हुआ मेरी मालकिन को? आपके गुस्सा बदन में भरा जर है और कैसी गलती हुई